हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप पीछे के क्लासेस आप लोगों को समझ में आए होंगे और मौर्य साम्राज्य में आप लोगों ने विदेशी राजाओं को भी पढ़ा या विदेशी राज्यों को भी पढ़ा और जो भारत में उस समय के जो साम्राज्य की स्थापनाएं हुई थी अलग अलग वंश के, उसको भी पढ़ा। आज हम मौर्योत्तर साम्राज्य के जो बाकी क्षेत्र हैं, जैसे कि उस समय की अर्थव्यवस्था, उस समय की सामाजिक व्यवस्था, उस समय की धार्मिक व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे हम संगम काल की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की जो क्लास है वो शुरुआत करेंगे मौर्योत्तर काल में राजत्व के सिद्धांत से, यानी कि उस समय जो राजत्व का सिद्धांत है, यानी कि जो समाज था वो कैसे चलता था। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, सातवाहन शासकों ने राजा के पद का दैवीयकरण किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने राजा की तुलना कृष्ण, बलराम, भीम, अर्जुन आदि से किया। यानी कि जो सातवाहन शासक हैं ये अपने आप को जो है भगवान का स्वरूप मानते हैं या जो भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं और अपने पद का जो है दैवीयकरण कर दिया इन्होंने। इसके पहले देखेंगे मौर्य साम्राज्य में इस तरह की स्थिति नहीं थी या वहाँ के जो राजा हैं वो अपने आप को दैव रूप के रूप में नहीं प्रदर्शित करते हैं, बल्कि एक साधारण इंसान के रूप में, उनसे विशिष्ट होने के बाद एक राजा के रूप में, एक शासक के रूप में रखते हैं। लेकिन मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे जो शासक हैं ये अपने आप को दैवीयकरण से जोड़ते हैं और कुषाण भी उसमें से एक है जो अपने आप को देवपुत्र जैसी उपाधियों से संबोधित करते हैं। ऐसे ही सातवाहन है, ये अपने आप को भगवान का स्वरूप मानते हैं या उनका एक तरीके से कहेंगे प्रतिनिधि मानते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए इस तरह की उपाधियां धारण करते हैं कि जनता उन्हें भगवान के समतुल्य माने और उनकी बातों को जो है जैसे भगवान को लोग मानते हैं उनकी बातों को मानते हैं या उनके जो लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसको मानते हैं, वैसे ही राजा की बातों को भी माने। इसीलिए जो राजा हैं उन्होंने राजत्व का जो सिद्धांत है उसमें दैवीयकरण की बात की है और ये सातवाहन भी हैं, कुषाण भी हैं। इन राजाओं ने इस तरह के जो है अपना प्रभुत्व बनाने का प्रयास किया है। आगे है बच्चों, जो है ये व्यापारियों को भी बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करते थे। यानी कि जो सातवाहन है ये अपने साम्राज्य में व्यापारियों को भी बड़े बड़े स्थानों पे या पदों पे नियुक्त किया करते थे। यानी कि उस समय जो व्यापार वाणिज्य था काफ़ी उन्नत था और व्यापारी अपने आप में प्रतिष्ठित स्थान रखते थे सोसाइटी में, तो उनको भी समाज में अच्छा स्थान दिया जाता था या उनको जो है पदों पे बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा आप देखेंगे जो इनकी पत्नियां होती थीं, यानी कि जो सातवाहन अधिकारी होते थे या जो सामंत होते थे, वो उनकी जो पत्नियां होती थीं अपने पति का प्रशासनिक पद धारण करती थीं। महासेनापति और महातलवारी कहलाती थीं। यानी कि उस समय जो पत्नियां होती थीं वो भी जो भी उनके पति पोस्ट पे होते थे, जिस भी अधिकारी के रूप में होते थे या सामंत के रूप में होते थे, तो उन्हें जो भी उपाधि या जो पदवी दी जाती थी उनकी पत्नियां भी उसी के जो है अपने आप को संबोधित करवाती थी या उन्हीं के पदवी के अकॉर्डिंग अपने आप को रखती थी। तो वो भी इस तरह की उपाधि धारण करती थी, महासेनापति और महातलवारी। इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे है भूमि अनुदान सातवाहन ग्राम प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी कि सातवाहनों ने बड़े पैमाने पे भूमि का अनुदान किया था, लोगों को भूमि दान में दी थी और ये इनकी ग्राम व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार था। सबसे ज़्यादा जो भूमिदान दिए गए हैं वो सातवाहन काल में दिए गए हैं। खास करके ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा भूमियाँ दान में दी गई हैं और इन्हीं भूमियों से बाद में चल करके अलग अलग क्षेत्रों में सामंतों का उदय होता है और सामंतीकरण हो जाता है। और जब इस साम्राज्य का पतन होता है तो अलग अलग क्षेत्रों में नए नए जो सामंत थे उन्होंने अलग अलग साम्राज्य की स्थापना कर दी, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। महाराष्ट्र के जो ऊपर का क्षेत्र है यहाँ पर जो है इसी सातवाहन वंश से अलग होकर के यदुवंशी आते हैं और आप देखेंगे जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का दक्षिण का क्षेत्र है वहाँ पे जो है छाक वंश आता है और वाकाटक वंश आता है, इसी से यदुवंशी आते हैं। यानी कि बहुत सारे राजवंशों का उदय होता है जो कि इन्हीं सामंतीकरण का जो प्रक्रिया था उसी का एक तरीके से कहेंगे कि रिजल्ट था। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे है जो है विशेषता थी भूमि दान का सबसे प्राचीन दृष्टांत नागानिका, ये नाम याद रखेंगे, का नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होता है। ये जो नागानिका है ये सातवाहन कालीन रानी है या महारानी है और इनका एक अभिलेख है नाना घाट अभिलेख और ये प्राचीनतम ऐसा
जो है अभिलेख है जहाँ से भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है। तो अगर एग्जाम में आए कि कौन सा अभिलेख है जिसमें भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है, तो ये नागानिका का नाना घाट अभिलेख है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, उस समय की समाज कैसी थी, ये तो था उस समय का प्रशासन या राजत्व की किस तरह का था। तो महिलाओं को भी उसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है, या जो भी वहाँ के अधिकारी हैं उनकी पत्नियाँ भी अपने आप को उस पद से संबोधित करवाती हैं। और वहाँ पे किस तरह की सोसाइटी है, भूमि अनुदान पे ग्रामीण व्यवस्था है, और ऊपर के पद जो है व्यापारियों को भी दिए जाते हैं। आप समाज को देख लेते हैं। इस समय भारतीय समाज में अनेक परिवर्तनों को रेखांकित किया गया, यानी कि ये जो समय है मौर्योत्तर काल का, इस समय समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहे हैं। और वो परिवर्तन क्या है, किस तरह के हैं, उसको भी देख लेते हैं। विदेशियों का आगमन, यानी कि जो समाज में परिवर्तन क्यों आ रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पे विदेशियों का आगमन हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि जो हिंद एवं हैं उनका कुछ क्षेत्रों पर विस्तार है, शकों का एक बड़े क्षेत्र में विस्तार है, फिर पार्थियन और पहलव आएंगे, वो भी अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे, और लास्ट में कुषाण आते हैं, और कुषाण भी बहुत समय तक एक बड़े से क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। तो इन विदेशियों की कल्चर का, इन विदेशियों की संस्कृति और सभ्यता का भी हमारे समाज पर बहुत ज़्यादा असर आता है, और समाज में बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आते हैं। क्योंकि जो हमारे यहाँ का समाज था, जो ब्राह्मण थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि जो विदेशी हैं, जो जनजातियाँ हैं, उन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त हो। वो हमेशा चाहते थे कि उन्हें शूद्र वर्ण में रखा जाए। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक संभव नहीं होने वाला था, यानी कि जो विदेशी हैं वो शूद्र वर्ण में शामिल होना क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अलग अलग धर्म को अपनाया और अपने आप को एक राजा के रूप में रखा, शासन किया। तो वो शूद्र वर्ण में ज़्यादा दिनों तक अपने आप को रखने वाले नहीं थे, या वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। तो समाज में बहुत ज़्यादा देखेंगे परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो सामाजिक व्यवस्था में उन्हें निचले स्थान पर रखना चाहते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को ऊंचे स्थान पर रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीता है उन क्षेत्रों को और वहाँ पे वो शासन कर रहे हैं। तो ऐसे में वो निम्न वर्ण में जाना क्यों पसंद करेंगे। तो समाज में इन विदेशियों की वजह से भी उस समय काफ़ी उथल पुथल होती है, या परिवर्तन आता है, या अस्थिरता आती है। तो ये पॉइंट है बच्चों। आगे है शूद्रों का कृषि कार्य में भागीदारी से संपन्नता, यानी कि जो शूद्र वर्ण है उसे कब तक सिर्फ सेवा का काम दिया जाता, तो उन्हें जो है कृषि कार्य में लगाया गया था। मौर्योत्तर काल में बड़े पैमाने पे उन्हें कृषि कार्य में लगाया गया, और जब वो कृषि कार्य में लगाया जाता है तो उत्पादन प्राप्त होता है, यानी कि संपन्नता आती है। तो ऐसे में जो शूद्र वर्ग का काम दिया गया था कि वो ऊपर के चारों वर्णों की सेवा करेंगे, तीनों वर्णों की सेवा करेंगे, अब वो कृषि कार्य में भी लगने लगे थे। तो इससे भी समाज में जो नियम बनाए गए थे वैदिक काल में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए थे। तो यहाँ भी अस्थिरता देखने को मिलती है। इसके अलावा समाज में जनजातीय तत्वों का आत्मसातीकरण, यानी कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो जनजाति के रूप में रहता है या जंगलों में रहता है, जो आम जनजीवन से दूर अपनी संस्कृति के साथ आज भी जी रहा है। तो ऐसे जनजातियों को जो जंगलों में रहते थे, जब जंगलों को साफ किया गया और उन ज़मीनों को आबाद किया गया कृषि के लिए, तो इस पर कार्य करने के लिए उन जनजातियों को भी जो है एक तरीके से कहिए कि बुलाया गया, या उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया गया। और जब इन जनजातियों ने कृषि कार्य करना शुरू किया, तो अब इन्हें समाज में कौन सा स्थान दिया जाए, या समाज में इन्हें कहाँ व्यवस्थित किया जाए, ये भी अपने आप में उस समय के लिए समाज में अव्यवस्था का कारण बनता है। क्योंकि उनको समाज में लाने के लिए या मेन ढर्रे में लाने के लिए उन्हें उच्च पद या उच्च वर्ण में स्थान देना जरूरी था, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें उन्हें कौन सा स्थान दिया जाए, क्योंकि वो समाज से अलग रहती थी तो उन्हें किसी वर्ण में अभी तक स्थान नहीं दिया गया था। तो अब उनका स्थान क्या हो, किस तरह से निर्धारित किया जाए, ये भी अपने आप में बड़ा विषय था जो समाज में हलचल का तात्पर्य बनता है। तो आप देखेंगे बड़े पैमाने पर इनका आत्मसातीकरण किया। विदेशी लोगों के आगमन से जो सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ उसका समाधान वर्ण संकर की परिकल्पना में देखी जा सकती थी। यानी कि जो यहाँ के वर्ण व्यवस्था के लागू करने वाले लोग थे, उन्हें ऐसा लगता था कि जो विदेशी आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बस रहे हैं, साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, सालों साल सदियों तक वो शासन कर रहे हैं, तो उनके द्वारा यहाँ की महिलाओं से शादी किया जाएगा, यहाँ अपनी ज़िंदगी के जो इतने वर्ष हैं वो गुजारे जाएंगे, तो अपने सांसारिक जीवन को वो यहीं पे व्यतीत करेंगे। तो ऐसे में अगर यहाँ की महिलाओं से शादी करते हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनको किस सामाजिक जो व्यवस्था थी उसमें कहाँ पे स्थान दिया जाए, ये अपने आप में बड़ा विषय था। क्योंकि वर्ण व्यवस्था में आप जान रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही हमारे यहाँ व्यवस्था कायम थी उस समय। और अब जब नई नई चीज़ों का समाज में जो है आगमन हो रहा है, तो ऐसे में इन तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, इससे समाज में एक तरीके से कहेंगे कि तनाव उत्पन्न हो रहा था।
और इस तनाव का एक सॉल्यूशन ढूंढा लोगों ने कि क्यों ना हम इन्हें वर्ण संकर जातियों में स्थान दें। और आपको पता है कि वर्ण संकर जातियों की स्थिति तो और भी खराब थी, यानी कि उन्हें उन चारों वर्णों में स्थान नहीं प्राप्त होता था, तो ऐसे में उन्हें और भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। लेकिन ये सॉल्यूशन भी कितना काम आ सकता था, तो ये प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होनी ही थी। तो उस समय सोसाइटी में कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न हो गया था, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किसको किस वर्ण में रखा जाए और किस तरह से समाज की जो व्यवस्था है उसको कायम किया जाए। तो ये सारी परेशानियां यहाँ उत्पन्न हुई थी। बच्चों आगे बढ़ेंगे। मनु के अनुसार समाज में ब्राह्मणों की स्थिति श्रेष्ठ थी। मनु स्मृति में कहा गया कि जो ब्राह्मण है वो समाज में सबसे श्रेष्ठ स्थान होगा उनका। ब्राह्मणों को प्राण दंड की सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने इतना ज़्यादा श्रेष्ठ बताया ब्राह्मणों को कि अगर वो कोई गलती भी कर देते हैं तो उन्हें जो है फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। तो यहाँ बल्कि उन्हें जो है धन का सजा दिया जा सकता है कि वो धन दे सकते हैं, गाय दे सकते हैं, लेकिन उनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, ऐसा मनु कहते हैं या मनु स्मृति में कहा गया है। आगे है, मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। इसके अलावा आपने देखा था विनय पिटक और सूत्र पिटक में जो है 3 प्रकार के 4 प्रकार के दासों का उल्लेख है। और जो मनु स्मृति है इसमें 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। नारियों की अच्छी शिक्षा, मतलब नारियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती थी, यानी कि मौर्योत्तर काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इसके अलावा परिवार और समाज में सम्मानजनक स्थान उन्हें प्राप्त था। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने वाली महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, यानी कि मौर्योत्तर काल में अगर जो महिलाएं हैं वो धार्मिक ग्रंथों का, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करती हैं, यानी कि एक सन्यासी की तरह जीवन यापन करती हैं, तो उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था और उन्हें शिक्षा अध्ययन का अधिकार था, समाज में सम्मान भी दिया जाता था। तो ये सारी स्थिति थी। इसके अलावा कुछ परेशानियाँ भी थी। मनु के अनुसार विधवा विवाह की अनुमति नहीं थी या नहीं था। मनु कहते हैं कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए या वो विवाह नहीं कर सकती, और ना ही वो संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर सकती थी, उसे संपत्ति का अधिकार भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। कम से कम इस मामले में अगर वो कम उम्र में विधवा हो जा रही है तो उसे दोबारा शादी नहीं करना है और उसे जो है संपत्ति में अधिकार भी नहीं मिलेगा, तो उसकी क्या स्थिति होगी हम कल्पना कर सकते हैं इस बात की। अगर वो शादी करती तो शायद उसे फिर से समाज में एक नया जो है पद, एक नया रिश्ता मिल जाता, लेकिन वो भी उसे नहीं मिल सकता था। तो और दूसरी तरफ से संपत्ति भी नहीं मिल सकता, तो उसकी देखभाल कौन करेगा या समाज में उसका क्या स्थान होगा, ये हम समझ सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति कुछ क्षेत्रों में अच्छी नहीं थी मौर्योत्तर काल में, तो ये आप समझ सकते हैं बच्चों। आगे है उस समय का धर्म, यानी कि उस समय समाज में धर्म कैसा था या धर्म की क्या स्थिति थी। तो यज्ञ का स्थान भक्ति ने ले लिया, यानी कि जो वैदिक काल में यज्ञ अनुष्ठान हुआ करते थे उसका स्थान अब भक्ति ने ले लिया, यानी कि लोग मूर्ति पूजा करने लगे, भगवान की पूजा करने लगे। यहाँ पे ब्राह्मणवादी व्यवस्था में अनार्य तत्व का आत्मसातीकरण जो है किया गया, यानी कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम हो चुकी थी मौर्योत्तर काल में, शुंग काल में, उसमें अनार्य तत्वों को, यानी कि जिसे आर्य नहीं माना जाता है, ऐसे तत्वों का आत्मसातीकरण किया जाने लगा। लेकिन इस समाज में बहुत अच्छे से व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे या सबको व्यवस्था समझ में नहीं आ रही थी जो ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किया गया या जो ब्राह्मण वर्ण द्वारा स्थापित किया गया, क्योंकि जो समाज की व्यवस्था है वो ब्राह्मण वर्ण ही निर्धारित करते थे कि कौन किस वर्ण में जाएगा और किसे समाज में किस तरह का स्थान प्राप्त होगा। तो वहाँ पे सारी चीज़ें हो तो रही हैं, लेकिन तब भी समाज में तनाव जो है स्थापित है या उत्पन्न है। उस समय बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी, तो शुंग काल में बौद्ध धर्म को धक्का लगा। विदेशी आक्रमणकारियों ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया, जिसमें मिनांडर हैं, कुजुल कटफिसेस हैं, कनिष्क हैं, और कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप का निर्माण भी किया था। यानी कि जब शुंग काल आता है मौर्यों के पतन के बाद, तो यहाँ पे क्या होता है, जो बुद्ध यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसमें ह्रास आता है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया भी था कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं भी की गई, जिन्होंने मौर्यों को मदद की थी विद्रोह में या शुंग वंश के खिलाफ। उन सारे लोगों की हत्याएं करवा दी गई थी। और जब चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं तो जो शासक हैं, शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग, वो थोड़े से नरम हो जाते हैं, लेकिन इससे बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, उसके प्रचार प्रसार में धक्का लगता है, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। लेकिन उस समय जो विदेशी आक्रमण होते हैं, जो विदेशी आते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया ही नहीं, बल्कि अपने यहाँ बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पे संरक्षण भी दिया, जिसमें से आप जो है कुछ नाम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक है मिलिंद,
जिन्हें मीनांडर कहा जाता था। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नागार्जुन से इनका वाद संवाद हुआ था और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और संरक्षण दिया। इसके अलावा कुजुलकटफिसेस जो कि कनिष्क के पूर्वज हैं, यानी कि कुषाण वंश के संस्थापक हैं, इन्होंने भी संरक्षण दिया। और कनिष्क ने तो बड़े पैमाने पे खास करके महायान शाखा को संरक्षण दिया था और चतुर्थ बौद्ध संगीति भी बुलाई थी। और जो है भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र या दांत के लिए उन्होंने मगध पे आक्रमण भी किया था, वहाँ से वो अश्वघोष को भी ले गए थे, तो इन्होंने संरक्षण दिया था। तो थोड़ा सा फला फूला था यहाँ पे बौद्ध धर्म जो है विदेशियों के द्वारा। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हो गई बच्चों। और कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप भी बनवाया था, स्तूप का निर्माण किया था, इंपॉर्टेंट है। दक्कन के कुछ सातवाहन, यानी कि सारे नहीं, कुछ सातवाहन शासकों ने तथा पश्चिम का शक क्षत्रप, यानी कि जो पश्चिम में शक स्थापित थे, जो क्षत्र प्रणाली का निर्माण किए थे, उन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया या उसके अनुयायी बने। तो कुछ सातवाहनों ने और कुछ शकों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसको संरक्षण प्रदान किया था। आगे है ये जो सातवाहन है, इन्हीं के काल में धान्यकटक, जिसको वर्तमान में अमरावती कहते हैं, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो याद रखेंगे बच्चों, प्राचीन काल में धान्यकटक था, वर्तमान में अमरावती हो गया है। ये सातवाहन काल में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का या बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे है सातवाहनों के द्वारा कुछ गुफाएं भी बनवाई गई थी, जो कि आप जानते हैं जो बौद्ध धर्म है, जो जैन धर्म है, ये जो बौद्ध भिक्षु होते थे ये गुफाओं में रहा करते थे, यानी कि जहाँ पर भी नेचुरल गुफाएं होती थी वहाँ पर भी, और या फिर कृत्रिम रूप से बनाई गई गुफाओं में निवास किया करते थे। तो इनके लिए जो है सातवाहनों ने बड़े पैमाने पर गुफाओं का निर्माण भी किया था। और ये गुफाएँ नासिक महाराष्ट्र में, कार्ले ये भी महाराष्ट्र में है, भाजा भी महाराष्ट्र में है, इसके अलावा गुन्नार और कन्हेरी, इन सारी गुफाओं का जो निर्माण है वो सातवाहनों ने किया है। और सातवाहनों का विस्तार भी महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश तक था। तो इन्हीं क्षेत्रों में इन लोगों ने इन गुफाओं का निर्माण किया है, जो कि बौद्धों के लिए है। महायान शाखा का प्रधान केंद्र अमरावती था, जिसे वर्तमान में अमरावती कहते हैं। प्राचीन काल में इसका नाम धान्यकटक था। इसके अलावा नागार्जुन कोंडा भी जो है महायान शाखा का प्रमुख केंद्र है। बौद्ध धर्म में महायान जो शाखा है इसका प्रमुख केंद्र अमरावती या नागार्जुन कोंडा था। और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में ही हुआ था, यानी कि महायान शाखा की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ है। और प्रथम और द्वितीय शताब्दी में संपूर्ण दक्षिण भारत में इसका विस्तार हो गया था, यानी कि प्रथम से द्वितीय शताब्दी तक ये पूरे भारत में फैल गया था। और नागार्जुन जो हैं ये महायान शाखा के प्रवर्तक थे। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आपको पता है कि जो महायान शाखा है वो नीचे के क्षेत्रों में, यानी कि दक्षिण भारत में ज़्यादा फैला था, और जो हीनयान शाखा है ऊपर के क्षेत्र में ज़्यादा फैला था। और जो महायान शाखा है ये आंध्र प्रदेश में इसका विकास हुआ था, और इसके जो प्रवर्तक हैं ये नागार्जुन थे। और ये इसका मेन जो क्षेत्र था ये नागार्जुन कोंडा और आंध्र प्रदेश का जो अमरावती क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों में इसका ज़्यादा विकास या डेवलपमेंट हुआ। लेकिन प्रथम और द्वितीय शताब्दी आते आते ये पूरे दक्षिण भारत में फैल गया था, यानी कि दक्षिण भारत में पूरा विस्तार हो गया था महायान शाखा का। आगे है बच्चों, ये प्रवर्तक हैं महायान शाखा के नागार्जुन। इसके अलावा और भी हैं जिन्होंने प्रचार प्रसार किया। आर्यदेव हैं, असंग हैं, वसुबंधु हैं, इन लोगों ने जो है महायान शाखा का दक्षिण में प्रसार किया था। महायान शाखा के कुछ संप्रदाय हैं जिसमें थेरवादियों का केंद्र कौशाम्बी था, यानी कि एक शाखा थेरवादी है या एक संप्रदाय थेरवादी है, और इनका जो केंद्र था वो कौशाम्बी था। सर्वास्त्रवादियों का केंद्र मथुरा था। एक और संप्रदाय है या उप संप्रदाय है सर्वास्तिवादी, और इसका जो केंद्र था ये मथुरा था। एक और भी संप्रदाय है भद्रयानिका या भद्रयानी, इनका जो केंद्र है ये आप देखेंगे नासिक में है, नासिक और कन्हेरी में है। तो ये तीन उप संप्रदाय हैं। थेरवादी कौशाम्बी में डेवलप हुए, जो है सर्वास्तिवादी ये मथुरा में, और भद्रयानी ये नासिक और कन्हेरी के क्षेत्र में इनका विस्तार हुआ था। ये सारे उपशाखा हैं या उप संप्रदाय हैं महायान के। इसके अलावा आप देखेंगे विज्ञानवाद और जो है शून्यवाद, ये सारे भी महायान शाखा से ही उत्पन्न हुए थे। और जो आप देखेंगे स्थविर थे ये हीनयान शाखा से संबंधित थे, या सर्वांतरिक थे, ये भी हीनयान शाखा से संबंधित थे। आगे है बच्चों शैव संप्रदाय। उसी समय एक और संप्रदाय का जो है उल्लेख मिलता है जिसको शैव संप्रदाय कहा जाता है। ये शिव का जो उल्लेख है ये सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले शिव का उल्लेख मिलता है। मार्शल ने आदि जो है शिव कहा था उनको, जो भी उस समय आप जानते हैं मुद्रा प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता से, और उस मुद्रा में योगी की मुद्रा में या पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ था जिसे आदि शिव माना गया है।
वो पशुओं से घिरे हैं। उनके बाएं तरफ बाघ और हाथी है और दाएं तरफ गैंडा और भैंसा है। सामने 2 हिरन हैं और चबूतरे पे मोर बना हुआ है। उनके सर पे 2 सिंग बने हुए हैं और वो ध्यान की मुद्रा में या पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। और ये जो सिक्का है ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, जिसकी कल्पना जो है आदि शिव से की गई है। तो पहली बार जो शिव का उल्लेख है सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलता है, इसलिए इन्हें सबसे प्राचीन भगवान भी माना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, इनका जो परिचय है ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता में ही हो गया था। ऋग्वेद में ये रुद्र के रूप में चर्चा में देखे गए, या इन्हें रुद्र के रूप में पूजा जाता था या रुद्र के रूप में थे। और ये आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में शूद्रों के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में ये जो है एक तरीके से कहेंगे पशुओं के देवता हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। आगे है श्वेताश्वर उपनिषद में शिव भक्ति की पहली चर्चा है, यानी कि ये उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद, जिसमें शिव की भक्ति की पहली बार चर्चा मिलती है। इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी शिव के पूजा की चर्चा मिलती है या उनको भगवान के रूप में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा मेगास्थनीज ने शिव को डायोनिसियस के रूप में उल्लेख किया है कि जो डायोनिसियस नामक भगवान हैं वो शिव हैं जिनकी पूजा होती है भारत में। इसका उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, श्वेताश्वर उपनिषद में भी शिव की भक्ति का चर्चा मिलता है, लेकिन सबसे पहली बार मिलता है पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी शिव की पूजा का उल्लेख है। और मेगास्थनीज भी डायोनिसियस नाम से कहते हैं कि शिव की पूजा होती है और ये भगवान जो है ये डायोनिसियस हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे है वामन पुराण, ये भी पुराण है। इसके अनुसार शैव धर्म से जुड़े जो गुप्त में 4 उपसंप्रदाय हुए, यानी कि गुप्त काल में 4 उपसंप्रदाय हुए थे जो शैव धर्म से संबंधित थे। तो इम्पॉर्टेंट है, शैव धर्म से संबंधित 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं जो गुप्त काल में सामने आए। तो आप देखेंगे पाशुपत हैं, पाशुपत यानी कि शैव धर्म, पाशुपत धर्म, कापालिक धर्म और कालामुख धर्म। ये 4 धर्म या 4 संप्रदाय जो है वो शैव धर्म से सामने आए थे। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे। ये 4 नाम एग्जाम में आता भी है कि शैव संप्रदाय से संबंधित कौन कौन से उपसंप्रदाय हैं या धर्म हैं। तो कापालिक हैं, कालामुख हैं, पाशुपत हैं और शैव तो हैं ही। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। आगे है, ये भी एग्जाम में आया है, लकुलिस ने पाशुपत संप्रदाय को चलाया था। एग्जाम में आया है कि किसने पाशुपत संप्रदाय को चलाया था। तो ये लकुलिस नाम के व्यक्ति हैं और इन्होंने पाशुपत संप्रदाय को चलाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी पंचार्थिक कहलाते थे। ये भी एग्जाम में आया बच्चों कि पंचार्थिक कौन कहलाते थे। तो ऑप्शन में बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, शैव धर्म को मानने वाले, वैष्णव धर्म को मानने वाले। तो आपको पता होना चाहिए कि ये शैव धर्म को मानने वाले लोगों को ही पंचार्थिक कहा जाता था। तो इम्पॉर्टेंट है। आगे है जो है लकुलिस हैं, इनके जो विचार हैं या इनके जो आप देखेंगे कि जो उन्होंने विचार व्यक्त किया है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो पाशुपत सूत्र में मिलता है। पाशुपत सूत्र में ही लकुलिस के विचारों का संकलन है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। और इन्होंने ही पंचरार्थिक विद्या नामक ग्रंथ भी लिखा है। तो लकुलिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला तो इन्होंने पाशुपत संप्रदाय को चलाया था। दूसरा, इनका जो विचार है इसका संकलन पाशुपत सूत्र में मिलता है। तीसरा, इन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम पंचरार्थिक विद्या है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। पाशुपत से ही कापालिक और कालामुख का विकास हुआ, यानी कि जो कापालिक और कालामुख संप्रदाय हैं, इन दोनों संप्रदायों का जो उदय है ये पाशुपत धर्म से ही हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये भी ध्यान देंगे। कालामुख और कापालिक का विकास हुआ है। ये जो कापालिक है या कालामुख है, ये दोनों लोग क्या करते हैं, ये कपाल खंड में भोजन करते हैं, यानी कि जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें ये भोजन किया करते थे। आगे है शिव की मतलब इसके अलावा जो ये कापालिक और कालामुख है ये सौ के राख को अपने शरीर पे मलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है कि कौन से वो अनुयायी है जो कपाल खंड में भोजन करते हैं और सौ के राख को शरीर पे मलते हैं। तो ये कापालिक और कालामुख हैं। और भस्म को खाते हैं, भस्म को खाते हैं, ये भी इन्हीं का जो है विशेषता है। इसके अलावा गदा धारण करते हैं। इसके अलावा सूरा पात्र रखते हैं, यानी कि जिसमें शराब पिया जाता है, ड्रिंक किया जाता है, ऐसे पात्र भी रखते हैं, यानी कि ये ड्रिंक भी करते हैं। इसके अलावा इनके जो इष्ट देव हैं ये भैरव हैं और भैरव को ये शंकर का रूप मानते हैं। ये जो कापालिक है और कालामुख है ये भैरव की पूजा करते हैं और मानते हैं कि ये शिव का ही रूप है या उन्हीं का अवतार है।
और इनके जो अनुयायी हैं पुरुष, वो अपने आप को भैरव कहलाते हैं, यानी कि शिव कहते हैं, और स्त्रियां अपने आप को भैरवी यानी कि उनकी पत्नी उमा के रूप में देखती हैं। और ये लोग स्वच्छंद रूप से पति पत्नी की तरह साथ में रहते हैं और पति पत्नी के जैसे सारे संबंध होते हैं इनके, और ये उसको अपनी पूजा का हिस्सा मानते हैं। तो ये भी जो है इनकी पूजा का एक अलग तरह का विधि है कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो भैरव और भैरवी कहलाते हैं और वो अपने आप को शिव और पार्वती के रूप में देखते हैं और साथ में पति पत्नी की तरह रहते हैं और इसे अपनी पूजा का हिस्सा मानते हैं। तो ये कुछ बातें थी बच्चों शैव धर्म से संबंधित। आगे कुछ और है कापालिक के बारे में, यानी कि जो काला मुख है इनके बारे में। ये कापालिक का ही और भयंकर रूप है, यानी कि जो काला मुख है ये कापालिक से भी ज़्यादा और भयंकर रूप है, या इसको और भी ज़्यादा खतरनाक कहेंगे। ये आगे है, शिव पुराण में इस मत के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया। एग्जाम में आया बच्चों कि महाव्रतधर किसे कहा गया है, तो कालामुख जो संप्रदाय है इसी के जो मानने वाले हैं इनको महाव्रतधर कहा गया है। ये एग्जाम में आया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। कुमार गुप्त के समय में शिव के साथ पार्वती को जोड़ दिया गया या शिव के साथ पार्वती जुड़ गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में अगर आए कि किस काल में जो शिव हैं उनके साथ पार्वती की भी पूजा की जाने लगी या उन्हें जोड़ दिया गया। तो ये जो है आप देखेंगे किसके काल में, तो कुमार गुप्त के काल में है। और कुमार गुप्त ने अपने सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन किया है। आपको पता है कार्तिकेय शिव के बड़े पुत्र हैं, इनका अंकन जो है कुमार गुप्त के शासनकाल में सिक्कों पे मिला है। आगे है मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ पंथ की स्थापना की है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किसने नाथ पंथ की स्थापना की है, तो मत्स्येंद्र नाथ ने किया है। और ये शैव धर्म का एक उप संप्रदाय है, यानी कि नाथ पंथ भी शैव धर्म का ही एक उप संप्रदाय है जो आगे चल करके आता है सामने। यहाँ पे क्या है, इसके अलावा एक और है लिंगायत संप्रदाय। ये भी क्या है, ये भी शैव धर्म का ही एक संप्रदाय है, लिंगायत संप्रदाय। इनका सिद्धांत क्या है, एग्जाम में आया है, निष्काम कर्म में विश्वास, यानी कि बिना किसी कामना के ही आप कर्म करते रहिए। जैसे गीता में कहा गया है कि फल की इच्छा मत कीजिए, कर्म कीजिए लेकिन फल की इच्छा मत कीजिए। ऐसे ही जो लिंगायत हैं ये भी कहते हैं कि निष्काम कर्म में विश्वास रखते, बिना किसी कामना के ही कर्म करते रहिए। और इसके अलावा और क्या है, ये शिव को परम तत्व मानते हैं, ये शिव को ही परमात्मा मानते हैं, शिव को ही सबसे बड़ा भगवान या अपना पूज्य मानते हैं जो लिंगायत हैं। और ये क्या करते हैं, वेद तथा जाति पाति का खंडन करते हैं। ये कहते हैं कि वेदों में कोई सच्चाई नहीं है, वेद बकवास है, और जो जाति पात है ये नहीं होना चाहिए समाज में, ये सारे आडंबर, ये सारी ढकोसले जो हैं इसे ख़त्म होना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, ये इन सारी चीज़ों का विरोध करते हैं। ये पुनर्जन्म के सिद्धांत का खंडन करते हैं, ये पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं रखते हैं, कहते हैं सब फालतू की बातें हैं, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है, बस आप निष्काम कर्म करते रहिए और शिव को अपना जो है मेन जो साध्य है या अपना ईश्वर मानिए, और जाति पात का में विश्वास नहीं रखिए, मेल मिलाप के साथ रहिए। और पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है, जो भी है इसी जन्म में है, इसके बाद कुछ नहीं होता है। तो इस जन्म में जो भी है आप बेहतर से बेहतर करें, अच्छे से अच्छा करें। ये सारी बातें कौन कहता है, लिंगायत कहते हैं, और ये भी शैव धर्म का ही उपसंप्रदाय है। तो कई संप्रदाय हो गए, कालामुख हो गए, कापालिक हो गए, पाशुपत हो गए, इसके अलावा देखेंगे नाथ पंथ हो गया और लिंगायत हो गया। ये सारे जो हैं उपसंप्रदाय ये सारे शैव धर्म से संबंधित है बच्चों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कूट में भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान देंगे। आगे है धार्मिक स्मारक। उस समय मौर्योत्तर काल में कौन कौन से धार्मिक स्मारक बनाए गए थे, तो स्तूप बनाए जाते थे, चैत्य बनाए जाते थे, विहार बनाए जाते थे। ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूपों के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि स्तूप एक अर्धगोलाकार कटोरे के रूप में होता है या कटोरे के रूप में होता है, या अर्धगोलाकार आकृति है जिसके चारों तरफ वेदिका बनाई जाती है जिसको रेलिंग कहा जाता है। उस वेदिका यानी कि स्तूप में प्रवेश करने के लिए द्वार होता है जिसे तोरण द्वार कहते हैं। स्तूप जो अंडे के आकार का होता है, उसके ऊपर हर्मिका होता है जिसको पवित्र, सबसे पवित्र माना जाता है स्थान स्तूपों का। उसके ऊपर 3 छत्र होते हैं जो शांति समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। उसके स्तूप के अंदर एक धातु का पात्र होता है जिसके लिए वो स्तूप बनाया जाता है। उस महापुरुष के शरीर का अवशेष या उसके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं रखी जाती हैं जिसे धातु मंजूषा कहा जाता है। तो ये स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। आगे चल के हालांकि जो जैन धर्म है ये मंदिर का निर्माण करने लगते हैं, पूजा जो है मूर्ति पूजा करने लगते हैं, लेकिन शुरुआत में दोनों धर्म जो है स्तूप का ही निर्माण करते थे। तो ये खास करके बौद्ध धर्म से ज़्यादा संबंधित है। और चैत्य क्या है, जहाँ पे बौद्ध
भिक्षु बैठ करके पूजा करते हैं। ये गुफानुमा कक्ष होता है। एक कक्ष होता है जहाँ पे एक छोटा सा स्तूप होता है और ये इनका पूजा स्थल होता है, यानी कि मंदिर होता है बौद्ध धर्म का। इसी को चैत्य कहते हैं। और विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षु विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, लोगों को स्पीच देते हैं यानी कि भाषण देते हैं और वर्षा काल में आराम करते हैं। वर्षा काल वो अपने विहारों में ही बिताते हैं, उस दरमियान वो कहीं नहीं जाते, तो उसे विहार कहते हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है बच्चों, एग्जाम में आए भी हैं, ध्यान देंगे। इसके अलावा मूर्तिकला केंद्र, उस समय जो मूर्तिकला केंद्र था वो गंधार था, मथुरा था, अमरावती था, यानी कि ये क्षेत्र थे जहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती थी और इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो गंधार कला में जो मूर्तियाँ हैं ये नीले चितकबरे पत्थर पे बनाए जाते थे, ये पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में बनाए जाते थे और ये कुषाण काल में ज़्यादा इनको संरक्षण दिया गया। मथुरा में भगवान बुद्ध की पहली मूर्तियाँ बनी है, लेटी हुई बैठी हुई मूर्तियाँ बनी है। इसमें साधारण जो है भगवान बुद्ध को दिखाया गया, आध्यात्मिक दिखाया गया। ये लाल बलुआ पत्थर पर बना हुआ है और इसको भी कुषाणों ने संरक्षण दिया है। अमरावती जो है ये संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है और ये अब देखेंगे इसको सातवाहनों ने ज़्यादा संरक्षण दिया है और ये साउथ का है। तो ये 3 मूर्तिकला के केंद्र थे जिनको आप लोगों को पता होने चाहिए बच्चों। उस समय का वाणिज्य एवं व्यापार कैसा था? तो इस काल में वाणिज्य एवं व्यापार को प्रोत्साहन देने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय, यानी कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में नए नए वर्ग का उदय हो रहा था जिससे व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिल रहा था। इसके अलावा रोम तथा चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का विकास, यानी कि अब हम नए नए संबंधों का विकास हो रहा था रोम के साथ, चीन के साथ, जहाँ से बड़े पैमाने पर व्यापार शुरू हुआ था। इससे भी व्यापार में काफ़ी उन्नति हुई या फायदा हुआ। रोम के साथ व्यापारिक संबंधों के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ाव, यानी कि रोम के साथ जब व्यापार होने लगा तो उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को जागरूकता आई और उन्हें लगा कि हमें दक्षिण पूर्व एशिया से भी व्यापार करना चाहिए, तो धीरे धीरे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी जुड़ाव हुआ और हमारा व्यापार जो है वो तेज़ी से फला फूला, या हमने बहुत सारे देशों को आयात निर्यात करना शुरू किया। तो ये सारे बदलाव आ रहे थे। इसके अलावा भारतीय लौह एवं इस्पात विश्व में अद्वितीय था, यानी कि हमारे यहाँ का जो लोहा और इस्पात था वो विश्व में सबसे बेहतरीन था, सबसे अलग था। उसके जैसा कहीं लोहे और इस्पात का निर्माण नहीं होता था। और इसका आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी बहुत खूबसूरती से वर्णन किया गया है कि हमारे यहाँ जैसा लोहा या इस्पात विश्व में कहीं नहीं बनता था, वो जंग रहित होता था। जैसे आप देखेंगे टीपू सुल्तान का जो तलवार है उसमें आज तक जंग नहीं लगी, वो आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है। और उस समय का जो लोहा होता था वो हमारे यहाँ के जनजातियाँ स्थानीय लोग पिघला करके बनाया करते थे और वो अद्भुत लोहा या अद्भुत इस्पात होता था। वो टेक्निक वर्तमान में जैसे लगता है लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग जो टेक्निक बनाते थे अंग्रेजों के आने के बाद वो टेक्निक समाप्त हो गई या उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया था। आगे है बच्चों, भारत इसका प्रमुख व्यवसाय, मतलब इस काल का जो प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है? कपड़े की बुनाई है, रेशम की बुनाई है और अस्त्रों का निर्माण है, विलासिता की वस्तुओं का निर्माण है। यानी कि मौर्योत्तर काल में यही नहीं, कपड़े की बुनाई प्राचीन काल से लेकर के अंग्रेजों के काल तक हमारे यहाँ प्रसिद्ध था, यानी कि पूरे विश्व प्रसिद्ध था हमारा कपड़ा, और ये तब भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। और रेशम का कपड़ा भी हमारे यहाँ का पूरे विश्व में डिमांड होता था। इसके अलावा हमारे यहाँ का अस्त्र, यानी कि जो भी हथियार फेंक के मारे जाते हैं उसे अस्त्र कहते हैं और जो हथियार पकड़ के चलाए जाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। तो फेंक कर मारने वाले अस्त्रों का निर्माण हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे होता था। इसके अलावा विलासितापूर्ण वस्तुओं का भी निर्माण होता था जिससे समाज में ठाट बाट बढ़ती है या लोगों को अब विलासिता या वैभवपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। ऐसी वस्तुओं का हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर निर्माण होता था और विदेशों को भी निर्यात किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी बेटे। आगे है पुग। पुग क्या होता था? पुग किसी विशेष क्षेत्र के व्यापारियों और शिल्पियों और जो है व्यवसायियों को के हित का संरक्षण करता था। यानी कि पुग एक संस्था जैसी थी जो क्या करती थी? व्यापारियों का, शिल्पियों का, व्यवसायियों को उनके हितों को संरक्षण देती थी, उनको मदद करती थी। तो ये पुग इन्हीं के लिए बनाई गई संस्था है। सार्थवाह भी इन्हीं से संबंधित है। ये व्यापारियों का समूह होता था जो विदेशों से भी व्यापार करते थे। इसका अध्यक्ष सार्थवाह कहलाता था। यानी कि जो सार्थ है ये क्या है? व्यापारियों का समूह है और हमारे यहाँ जो व्यापारी थे वो विदेशों से व्यापार करते थे। और इन समूहों को सुरक्षा देने वाला जो अध्यक्ष होता था या जो सेनापति होता था या जो मेन लीडर होता था वो सार्थवाह कहलाता था। ये इन सबको सुरक्षा देता था, इनकी मदद करता था रास्ते में, ताकि कोई लूट ना ले इनके माल को या किसी तरह का इनके ऊपर हमला ना हो जानवरों के द्वारा, डाकुओं के द्वारा। तो ये सार्थवाह होता था जो इन सार्थ यानी कि समूहों की सुरक्षा करता था। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी शूद्र जाति के थे। यानी कि ज़्यादातर जो शिल्पी हैं, जो कृषक हैं, आप देख रहे हैं मौर्योत्तर काल में शूद्र जातियों के लोगों को बनाया गया है।
श्रेणियों के पास अपना सैनिक बल होता था, यानी कि जो श्रेणी होते थे काफ़ी शक्तिशाली होते थे, इनके पास अपना सैनिक बल होता था, अपना बैंक होता था, ये खुद सिक्के ढालते थे और यही जो सिक्के होते थे इसी से व्यापार वाणिज्य होता था। यहाँ तक आप देखेंगे कि जो राजा है उनका जो प्रभुत्व है वो सिक्कों पे उतना नहीं है, बल्कि जो सिक्कों की ढलाई है वो बड़े पैमाने पे श्रेणी या शिल्पी ही किया करते थे और ये अपना बैंक के रूप में काम भी करते थे, यानी कि राजा को भी जो है पैसे दिया करते थे और दूसरे लोगों को भी पैसे दिया करते थे और पैसे को जमा भी करते थे और अपना सैनिक बल भी रखते थे। तो कितनी महत्वपूर्ण है ये श्रेणी, ध्यान देंगे बच्चों। मुद्रा प्रणाली कैसी थी इस समय की, तो इम्पॉर्टेंट है। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है विनिमय प्रणाली में सिक्कों का प्रचलन था, यानी कि इसके पहले आप देखेंगे ज़्यादातर वस्तुओं की अदला बदली होती थी या वस्तु विनिमय हुआ करता था, लेकिन मौर्योत्तर काल में बड़े पैमाने पर सिक्कों का प्रयोग किया गया है व्यापार में, यानी कि लोग नगद धन दे करके सामान का खरीद बिक्री करने लगे थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कुषाण शासकों ने चांदी के एक भी सिक्के नहीं चलाए हैं, कितनी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के चलाए लेकिन चांदी का एक भी सिक्का नहीं चलाया और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का भी कुषाणों ने ही चलाया था और कुषाण वंश के भीमकट विशेष थे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के साउथ के क्षेत्रों में चलाए थे। तो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे बढ़ेंगे। कुषाण ने रोम के सादृश्य सोने का सिक्का चलाया था, यानी कि जो रोम में सिक्का चलता था उसी के सादृश्य इन्होंने एक सिक्का चलाया था जिसे दिनार कहते हैं। और ये जो दिनार है ये आप देखेंगे गुप्त काल में बड़े पैमाने पे इसका प्रचलन था, यानी कि गुप्त काल का जो सोने का सिक्का था वो दिनार कहलाता था और ये किस तरह का था, जैसे कुषाणों ने बनाया था उसी तरह का था। और जो कुषाण है इन्होंने सिक्का कैसे बनाया था, तो इन्होंने ईरानियों से प्रेरित होकर के इस सिक्कों को बनाया था। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे बढ़ेंगे। यानी कि रोम के लोगों से या यूनानियों से प्रेरित होकर के जो सिक्का बनाया था वो दिनार था और इसको गुप्त काल में बड़े पैमाने पे जो है प्रचलन में था। सोने के सिक्के, उस समय सोने के सिक्के क्या कहलाते थे, निष्क कहलाते थे, स्वर्ण कहलाते थे और पल कहलाते थे। इसके अलावा चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, शतमान, पूरण और धरण कहलाते थे। और उस समय जो तांबे एवं रांगे का सिक्का था वो कांकड़ी कहलाता था। और उस समय का जो सोना, चांदी, तांबा, सीसा, इन चारों धातुओं को मिला करके जो सिक्का बनता था उसको करसापड़ कहते थे। तो एग्जाम में आ सकता है बच्चों कि करसापड़ किन धातुओं के मिक्सचर से बनता था, तो सोना, चांदी, तांबा ये तो मेन है धातु, ये तो होते ही थे, साथ में सीसा मिलाया जाता था। अगर एग्जाम में आप पूछना होगा तो वहाँ पे टिन दे देगा, तो टिन नहीं है बल्कि सीसा है। इन चारों धातुओं को मिला करके करसापड़ बनाया जाता था। कुषाणों के सिक्कों पर 35 देवी देवताओं का चित्र मिलता है, यानी कि कुषाणों ने बड़े पैमाने पे अपने सिक्कों पर देवी देवताओं का अंकन किया था और इन्हीं के शासनकाल से या इन्हीं के पहले यूनानियों के शासनकाल से राजाओं का और दूसरी चीज़ों का भी चित्र सिक्कों पे बनाया जाने लगा था। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज मौर्य जो साम्राज्य है या काल है वो खत्म हो रहा है। कल हम लोग संगम काल पढ़ेंगे, तो आज के लिए रहने दीजिए बच्चों, नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू। और बच्चों शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग, मैं साइड हो जा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए मददगार हो ये।